आज जो हमारा है पर्यावरण दिवस है 5 जून, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसमें हमारे साथ आज उपस्थित हैं रुचिका नाथ जी, जो एक लेखिका भी हैं, अपने थॉट्स लिखती हैं। ये अपने विचार व्यक्त करेंगे कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये है, क्यों मनाते हैं और समाज में इसकी क्या आवश्यकता है, लोग को कैसे ये अपने कविता के माध्यम से या अपने विचार के माध्यम से कैसे लोगों को मतलब अपने विचार बताना चाहेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। मिस टीचर, आपका स्वागत है यहाँ पे। आप थोड़ा सा मतलब प्रकाश डालें समाज में कि पर्यावरण दिवस है क्या, क्यों मनाना चाहिए, क्यों इसको मतलब पूरा वर्ल्ड परेशान है आज के डेट में पर्यावरण दिवस को, थोड़ा सा अपने विचार दें। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो आज जो है वो विकास का युग है। हम विकास करें लेकिन विनाश की कीमत पे ना करें। तो जो हम आज मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है वीरान धरती से सुरलोक है। कविता इस प्रकार है कि मानव से मानव का नाता टूट रहा, मानव से मानव का नाता टूट रहा, प्रकृति से भी हमारा नाता छूट रहा। सारी सुविधा प्राप्त कर वृक्षों की जाने लेते हैं, वृक्षों को काट काट कर बंजर भूमि बनाते हैं। वीरान सी धरती को सुरलोक बनाना है, हमें मिलजुल कर पौधे लगाना है। बहती पवन बहती नदियाँ स्वच्छ नहीं रही, बहती पवन बहती नदियाँ स्वच्छ नहीं रही, फैल रही बीमारियों से सबका जीवन बचाना है। प्रदूषित वातावरण को रोग रहित बनाना है, वीरान सी धरती को सुरलोक बनाना है, हमें मिलजुल कर पौधे लगाना है। और जैसा कि हम देखते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो पंछियों की चहचहाते हैं वो कम सुनाई देती हैं और तितलियाँ भी जैसे अब तो देखने को नहीं मिलती। तो आगे की पंक्तियाँ हैं कि पक्षियों की चहचहाटें लुप्त सी हो गई हैं, पंछियों की जातियाँ लुप्त भी हो गई हैं, तितलियाँ भी अब कहीं खो गई हैं। इसका कारण हम मानव कितने निर्दयी हो गए हैं, इसका कारण हम मानव कितने निर्दयी हो गए हैं। प्रकृति की जान हम स्वयं ले रहे हैं। हमें जीव जंतु पेड़ पौधे वृक्षों के जीवन को बचाना है, वीरान सी धरती से को सुरलोक बनाना है, वीरान सी धरती को सुरलोक बनाना है, हमें मिलजुल कर पौधे लगाना है। हम जो है अपने आने वाली जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, बट हम शुद्ध वायु और शुद्ध जल नहीं दे सकते। तो प्रकृति से जो लगाव है, जो आत्मीयता जो होती है, अगर आप एक्चुअली मैं लिटरेचर के स्टूडेंट हूँ, अगर आप पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं कि नेचर नेवर डिड बीट द हार्ट दैट लव्ड हर। मतलब अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो वो कभी आपको धोखा नहीं देती। अगर आप हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत वो कहते हैं कि प्रकृति मुझे माँ की तरह प्रतीत होती है, जो मुझे दया स्नेह और सौंदर्य का प्रतीक है, जो मुझे दया और स्नेह देती है। तो इन लोगों की बायोग्राफी अगर आप देखेंगे तो आप सीखेंगे कि प्रकृति इनके जीवन में प्रेरणा स्रोत रही है। तो मेरा भी कविता लिखते लिखते प्रकृति से प्रति एक लगाव है। आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, मतलब मैंने सीखा है प्रकृति को देखने का मतलब सुंदरता से नहीं बल्कि आप उसे गहराई से महसूस करें। तो उससे मैंने कविता लिखी है कि मैं प्रकृति प्रेमी वो मेरी हम साथी, मैं प्रकृति प्रेमी वो मेरी हम साथी, मैं निराश हूँ वो भी निराश हो जाती, मैं प्रसन्न हूँ वो भी खिलखिलाती, उमड़ते बादल मेरे दुखों को देखते, ठंडी हवाओं के झोंकों ने सब कुछ संभाल लेते, वो मेरे दुख सुख की साथी, मैं प्रकृति प्रेमी वो मेरी हम साथी। तुझसे ज़िंदगी में उमंग रंग बिरंगे सपने हैं, तुझसे ज़िंदगी में उमंग रंग बिरंगे सपने हैं, मैं खुश हूँ वह भी मुस्कुराती, बिना खुद गर्ज हुए मेरे संग रहती, वो मेरे दुख सुख की साथी, मैं प्रकृति प्रेमी वो मेरी हम साथी। तो मेरा यही संदेश है कि आप पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपने वातावरण को सुंदर बनाएं, वीरान सी धरती से सुरलोक तक का जो सफ़र है वो तय करें और मेरी कविता पे खरे उतरें। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मतलब आज के डेट में नेचर हमारे लिए कितना आवश्यक है। मतलब नेचर नहीं तो हमारी लाइफ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो जा रही है। लोग विकास तो करें लेकिन विकास के साथ साथ थोड़ा प्रकृति पे नेचर पे ध्यान दें कि हम कम से कम आज 5 जून है तो कम से कम एक पौधे अवश्य लगाएं। और मतलब अगर पेड़ पौधे हैं तभी हमारा जीवन सुरक्षित है यहाँ पे। तो इन्होंने अपने विचार इन्वायरमेंट डे पे बहुत अच्छे व्यक्त किए, इनको इसके लिए धन्यवाद दिया जाता है। और ये एक लेखिका भी है, उभरती हुई लेखिका आने वाले समय में हो सकती हैं। आप इनको देखें, इनके भी चैनल्स हैं।
आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। देखें और अपने विचार व्यक्त करें कि मतलब इनके विचार या थॉट्स आपको कैसे लगते हैं। ये इसके लिए मैं इनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। मिस दुर्गा नाथ।